धन के प्रति उचित दृष्टिकोण रखिए। बात यह है कि भ्रमवश हम रुपए पैसे को धन समझ बैठे। स्थावर संपत्ति का नामकरण हमने धन के रूप में कर डाला और हमारे जीवन का केंद्र बिंदु, आनंद का स्रोत इस जड़ स्थावर जंगम के रूप में सामने आया। हमारा प्रवाह गलत मार्ग पर चल पड़ा। क्या हमारे अमूल्य श्वास प्रश्वास की कुछ क्रियाओं की तुलना या मूल्यांकन त्रैलोक्य की संपूर्ण संपत्ति से की जा सकती है? काल का सारा खजाना जीवन रूपी धन की चरण रथ से भी अल्प क्यों न माना जाए। सच्चा धन हमारा स्वास्थ्य है। विश्व की संपूर्ण उपलब्ध सामग्री का अस्तित्व जीवन धन की योग्य शक्ति पर ही अवलंबित है। मानव अप्राप्य के लिए चिंतित तथा प्राप्य के प्रति उदासीन है। हमारे पास जो है उसके लिए सुख का श्वास नहीं लेता, संतोष नहीं करता, वन क्या नहीं है इसके लिए वह चिंतित, दुखी व परेशान है। मानव स्वभाव की अनेक दुर्बलताओं में प्राप्य के प्रति असंतोषी रहना सहज ही स्वभावजन्य पद्धति बन गई है। मानव आदिकाल से ही मस्तिष्क का दिवालिया हो रहा है। देखिए न, एक दिन एक हष्टपुष्ट भिक्षुक जिसका स्वस्थ शरीर सबल अभिव्यक्ति का प्रतीक था, एक ग्रस्त ज्ञानी के द्वार पर आकर अपनी दरिद्रता का, अपनी अपूर्णता का बड़े जोरदार शब्दों में वर्णन सुना रहा था, जिससे पता चलता था कि वह व्यक्ति महान निर्धन है और इसके लिए वह विश्व निर्माता ईश्वर को अपराधी करार दे रहा था। अचानक ज्ञानी ग्रस्त ने कहा, भाई, हमें अपने छोटे भाई हेतु आँख की पुतली की दरकार है। 100 रुपये लेकर आप हमें दे दें। भिक्षुक ने तपाक से नकारात्मक उत्तर दिया कि वह 10,000 रुपये तक भी अपने इस बहुमूल्य शरीर के अंग को देने के लिए तैयार नहीं है। कुछ क्षण बाद पुनः ज्ञानी ग्रस्त ने कहा, मेरे पुत्र का मोटर दुर्घटना में बायां हाथ टूट चुका है, अतः 10,000 रुपये आप नगद ले जाकर आज ही अस्पताल चलकर अपना पैर दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। इस प्रश्न पर वह भिक्षुक अत्यंत ही क्रोधित मुद्रा में होकर बोला, 10,000 तो दरकिनार रहे, 1 लाख क्या 10 लाख तक में मैं अपने बहुमूल्य शरीर के अंग को नहीं दूंगा, और रुष्ट होकर जाने लगा। गंभीरता के साथ ज्ञानी ने रोककर कहा, भाई, तुम तो बड़े ही धनी हो। जब तुम्हारे 2 शरीर के अंगों का मूल्य 50 लाख रुपए के लगभग होता है, तो भला संपूर्ण शरीर का मूल्य तो अरबों रुपए तक बैठेगा। तुम तो अपनी दरिद्रता का ढिंडोरा पीटते हो, अरे लाखों को ठोकर मार रहे हो, अतः जीवन धन अमूल्य है। हम अपना दृष्टिकोण ठीक बनाएं। मिट्टी के ढेलों को, जड़ वस्तु को धन की उपमा देकर उसकी रक्षा के लिए संतरी तैनात किए, विशाल तिजोरियों के अंदर सुरक्षित किया। चोरों से, डाकुओं से, किसी भी मूल्य पर हमने उसे बचाया। परंतु प्रतिदिन नष्ट होने वाला, हमारी प्रत्येक दैनिक असोच्य क्रियाओं द्वारा घुल घुल कर मिटने वाला ये जीवन दीप बिना तेल के बुझ जाएगा। निर्वाण दीपे किम तेलम दानम। फिर क्या होने वाला है जबकि दीपक बुझ जाए? हमें आलस्य, अकर्मण्यता आदि स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाली दैनिक क्रियाओं द्वारा इस जीवन धन की रक्षा करनी होगी। व्यसन, व्यभिचार, संयमहीनता के डाकू कहीं लूट न ले जाएं। सतर्कता के साथ जागरूक रहना होगा। रुग्ण शैया पर पड़े रोम के अंतिम सम्राट को राजवेद द्वारा अंतिम निराशाजनक सूचना पाने पर कि वह केवल कुछ क्षणों के ही मेहमान हैं, आसपास के मंत्रियों से साम्राज्ञी ने एक बार मिन्नतें की कि वे साम्राज्य के कोष का आधा भाग वेद के चरणों में भेंट करने के लिए तैयार है, अगर उन्हें वे 2 घंटे जीवित और रख सकें। उत्तर था, त्रैलोक्य की संपूर्ण लक्ष्मी भी सम्राट को निश्चित क्षण से एक श्वास भी अधिक देने में असमर्थ है। क्या हमारी आँखों की ज्ञान की ज्योति बुझ चुकी है? क्या उपरोक्त कथन से स्पष्ट नहीं होता कि जीवन धन अमूल्य है, बहुमूल्य है तथा अखिल ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु की तुलना में वह महान है? ओम शांति।